गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 12 महावीर प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। जो लोग स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट के समान और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष के घूंट के समान मानते हैं, उन लोगों के कुतर्कों पर खंडन किया गया है। कालकूट यानी जहर और पीयूष यानी अमृत। तो देखिए, जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, यानी आम लोग वहाँ के संस्कृत नहीं बोलते थे। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों और स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। अब देखिए, पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य है, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली की दर्शक ग्रंथ, यानी जहाज़ और विमान बनाने के कोई ग्रंथ बताइए। दर्शक ग्रंथ यानी जानकारी देने वाले ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। अब देखिए, प्रगल्भ यानी प्रतिभावान पंडितों, नामोल्लेख यानी नाम प्लस उल्लेख, यहाँ पे गुण संधि है। तो कहते हैं कि यहाँ प्रतिभावान पंडितों के नाम देखकर भी भारत की उस समय की स्त्रियों को मूर्ख और अनपढ़ समझते हैं, गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी कि ऐसे लोगों पर हम बलिहारी जाते हैं जो अपने ही मन से ही तर्क दे रहे हैं। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, यानी ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना, यानी ईश्वर ने तो वेद मंत्रों की रचना की है और उनका दर्शन करवाया है विश्ववरा आदि स्त्रियों से कराए। उनका दर्शन यानी जो वेदों को जो पढ़ने वाले हैं, वेदों का हमें दर्शन करवाने वाले हैं, वो विश्ववरा आदि स्त्रियों से करवाए। और हम उन्हें कखरा पढ़ाना भी पाप समझें, और हम स्त्रियों को कखरा यानी असेनार पढ़ाना भी हम उनको पाप समझते हैं। शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदरित हुई है या नहीं? आदरित यानी सम्मानित या आदर पाया हुआ। तो कहते हैं ये जो शीला और विद्या थे, क्या इन्होंने पुरुष कवियों से सम्मान नहीं पाया क्या? सारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बोध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत हैं, वे क्या अपढ़ थी? त्रिपिटक ग्रंथ आपको मैंने बताए थे, धम्म, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। उनके अंदर एक थेरी गाथा पुस्तक है जिसमें सैकड़ों स्त्रियों की पद्य की रचनाएं हैं, उसमें उद्धृत हैं यानी रचित हैं। तो क्या वे अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? विज्ञानी विद्वान, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय, अब देखिए और उदाहरण देके बता रहे हैं कि अत्रि की पत्नी, अत्रि मुनि थे, उनकी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करें, घंटों भर तक वो अपने पांडित्य दर्श प्रकट करें, यानी वो बता अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करें। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सधर्मचारिणी यानी पत्नी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। यानी ये सब स्त्रियां जब व्याख्यान देती थी तो बड़े बड़े शंकराचार्य वगैरह बड़े उनके छक्के छूट जाते थे, इनके आगे हार जाते थे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी, अब जो स्त्रियों को पढ़ाने के खिलाफ है वो कह रहे हैं कि इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ाने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। कालकूट यानी जहर, पीयूष यानी अमृत।
यानी औरतों को पढ़ाना तो जहर के समान है और पुरुषों को पढ़ाना अमृत के समान है। ऐसी ही दलील और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो हैं, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों, प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की, अनपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की स्त्रियाँ सारी अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, रुक्मिणी हरण की कथा है यहाँ तक, उन्हें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ, अल्प यानी कम, यानी ज्ञान, कम ज्ञान होने का अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। कह रहे हैं कि भागवत जो पुराण है वह बड़ा महत्वपूर्ण पुराण है, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्राचीन काल में औरतें पढ़ी लिखी थी। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, यानी प्राचीन काल की स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उसकी बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराण का या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात तो उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। धन्यवाद। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।